नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। पश्चिम यूपी की 27 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और इस बीच राज्य के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब आपका वोट गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों तक कर्फ्यू लग जाता था। अब आपका वोट सही हाथों में जा रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा के लिए जाना जाने लगा है। जब आपका वोट गलत हाथों में गया तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। पूरे क्षेत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। आपको बता दें कि बीजेपी का लक्ष्य इस बार 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने का है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर आए हैं। तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और भाजपा को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा हूं। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को। होली खेले वो बीरा मवत में होली खेले, लेकिन हमें दुख होता था कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पे राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने के बाद शामली पहुंचे। शामली में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज फिर मुझे शामली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुरानी और ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी इस धरा को जिसने इतिहास बनते हुए देखा है, इसे मैं नमन करता हूं। केवल एक बात बताने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र में आपका वोट आपका अधिकार मिला है और इस वोट की कीमत क्या होती है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। जब वोट गलत हाथों में जाता है तो कैराना में पलायन होता है और कर्फ्यू लगता है, और यही वोट जब सही हाथों में जाता है तो कांवड़ यात्रा भी निकलती है और देश का विकास भी होता है। यही वोट जब मोदी जी के नेतृत्व में जब बीजेपी को मिलता है तो आस्था को सम्मान मिलता है और बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने 4 दिवसीय दौरे के पहले दिन अमेठी पहुंची, जहां पर वो अमेठी विधानसभा के कटरा फूलकुंवर गांव पहुंचकर बूथ अध्यक्ष स्वर्गीय स्वामी प्रसाद तिवारी के घर पहुंचकर उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त की और परिवारों को मिलकर परिवार के साथ हर कदम पर साथ देने का आश्वासन दिया। और हाल ही में पानी में डूबने से मरने वाले 2 सगे भाइयों के घर भी गई और उनके परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 4 दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंची थी। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इस चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। साथ ही बीते दिन पहले चरण के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए थे। 2024 के सेकेंड फेज में 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 28 मार्च को अधिसूचना जारी हो गई है। 26 अप्रैल को हालांकि मतदान होना है। तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में गाजियाबाद में भी मतदान होगा और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 4 अप्रैल को नामांकन होंगे और इसे लेकर गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के आगरा में त्योहार में खुलेआम अवैध शस्त्र का प्रदर्शन करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने एक हाथ से स्कूटी चलाते और दूसरे हाथ में तमंचा लेकर घूमने वाले को भी गिरफ्तार किया। घटना ट्राई से अमरा क्षेत्र की है, जहां पर चौकी इंचार्ज विधान चंद कुशवाहा ने मुखबिर की सूचना पर 2 सिपाहियों के साथ घेराबंदी कर छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार छात्र आरोपी के पास से 12 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया गया है। तो वहीं संभल जिले के हयातनगर थाना इलाके में बीए के छात्र की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। कोचिंग सेंटर का
पैम्पलेट लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था। दो सगे भाइयों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस घटना की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं छात्र के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला हयातनगर थाना इलाके के गांव महोरा लखूपुरा का है, जहां बीते दिनों रात के दौरान गांव के ही दो युवकों ने घरों की दीवार पर कोचिंग सेंटर का पैम्पलेट लगा रहे थे और इसी बीच गांव के ही एक युवक के साथ दोनों का विवाद हो गया। घटना वो साहब करना पड़ता वो तो इतनी बताइए कि दुकान पर घर से गाँव तो इनका कच मोटरसाइकिल तेज ला रहा हो तो गांव में इतनी तेज क्यों निकाल रहा हो। उनको चक्कू ये दोनों बापू करना तुम्हारे को चाकू लगा। अरे और मैं वो समझ में आ रही तो वही पड़ गया तो उसको बताई मैं घर वो साहब। तो थाना लोनी बॉर्डर पर गोकशी और गौमांस से संबंधित पशुओं की तस्करी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि पशु मांस से भरी हुई गाड़ी बरामद हुई और आरोपी दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने पूरे क्षेत्र में चेकिंग चलाई और अभियान जारी कर दिया। साथ ही चौकी की लालबाग क्षेत्र में बाइक पर भागने की कोशिश कर रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में जब पुलिस के द्वारा रात्रि में करीब 12:30 बजे चेकिंग की जा रही थी तो सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 22/3/2024 को प्रतिबंधित पशु से संबंधित मांस से भरी हुई एक बुलेरो पिकअप बरामद हुई थी। उससे संबंधित अभियुक्त दिल्ली भागने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पूरे क्षेत्र में सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। चौकी लालबाग क्षेत्र में पुलिस द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति जिनको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बाइक को वापस मोड़ के भागने का प्रयास किया, जिसमें फुरकान नामक व्यक्ति को, जो कि गाड़ी मुड़ते ही गिर पड़ा था, पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक व्यक्ति दीन मोहम्मद उर्फ दिल्ला, जिसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा तत्काल जवाबी फायरिंग की गई।